जिला मंडी की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर के 13 वार्डों के पार्षदों के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के शहरी निकायों के पार्षदों के चुनाव के लिए प्रक्रिया घोषित कर दी है। चुनावी शेड्यूल जारी करते हुए निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने कहा कि नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए 29, 30 अप्रैल तथा 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 6 मई को दोपहर बाद 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसी दिन शेष उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वार्डों में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान उपरांत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। नगर परिषद चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती अपनी जेब पर लगाम लगाना है। अमर नेगी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार 75,000 रुपए से अधिक का खर्च चुनाव के लिए नहीं कर पाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग का प्रत्याशी के चुनाव प्रचार और खर्चों पर रहेगा। किसी भी निजी संपत्ति पर पोस्टर या बैनर लगाने से पहले संपत्ति मालिक की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा मतदान केंद्र की 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी का चुनावी कैंप लगाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो हमारा इलेक्शन का शेड्यूल है, जो एमसी एरिया के लिए उसकी घोषणा कर दी गई है। उसके तहत जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर मैं होऊंगा और यहाँ पे जो नॉमिनेशंस दायर होंगे वो हमारे ऑफिस में होंगे। नॉमिनेशन दायर करने की जो तिथि है वो 29 और 30 अप्रैल और 2 मई है। उसके साथ 4 तारीख को जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और 6 तारीख को 3 बजे से पहले जिन्होंने अपने नाम वापस लेने हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको सिंबल्स अलॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर मैं हूँ, तो यहाँ जो नॉमिनेशन के फॉर्म्स हैं जो लोग लेना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो शेड्यूल की घोषणा हो गई है तो हमारे एमसी एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। तो इसी तहत में मैं जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अपने कैनवेसिंग या प्रचार प्रसार के टाइम पे उन्होंने धर्म, जाति, समुदाय, निवास, लिंग के आधार पे मत नहीं मांगने हैं, वोट नहीं मांगने हैं। सिमिलरली अगर जो भी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर वो अपने पोस्टर्स, बैनर्स या अपना जो भी प्रचार सामग्री लगाना चाहते हैं तो उसकी पहले वो उस जो संबंधित जो ओनर है, मालिक है, उससे परमिशन ले ले। उसके साथ जो अगर लाउड स्पीकर उन्हें यूज़ करना है, उन्हें पब्लिक रैलीज निकालनी है, उसकी पहले कंपीनर अथॉरिटी से परमिशन ले लें। और लाउड स्पीकर का जो प्रयोग होगा वो केवल सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में ही होगा। इसके साथ अगर उन्हें कोई रैलीज निकालनी है तो उसका स्थान और समय पहले ही हमें बता दें, सो दैट जो ट्रैफिक की या लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था है तो पुलिस उसे सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो 75,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं अपने इस कैंपेन के टाइम पे। और ये एक और विशेष बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो उनके कैंप्स होंगे या जो वो उनके ऑफिस होंगे वो जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उससे 100 मीटर के दायरे के बाहर होंगे। और इसके साथ साथ जो आखिरी समय होगा कैनवासिंग का या प्रचार प्रसार का वो 48 घंटे पूर्व होगा जब पोलिंग कंप्लीट होने वाली है। तो कहने का मतलब अगर 17 तारीख को पोलिंग कंप्लीट हो रही है तो 15 की शाम तक वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो कैंपेन या कैनवासिंग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी डिटेल में गाइडलाइंस है, तो मैं चाहूँगा आप सब उसको पढ़ लें, वो अवेलेबल है और उस हिसाब से मतलब आपकी तैयारी करें और प्रचार प्रसार करें, सो दैट आप अच्छे से इसको कर सकें।